हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है धनतेरस, और धनतेरस के दिन हमारे घर में होती है जो धनवंतरी भगवान है वैद्यों के, उनकी पूजा। तो चलिए आइए, पापा करते हैं उनकी पूजा। तो चलिए उनकी पूजा करते हैं। आइए देखते हैं कि वो कैसे दिखते थे धनवंतरी भगवान, कैसी उनकी मतलब तस्वीर है, कैसी फ़ोटो है कि इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए आइए, पूरा मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ना रखी हुई है, ये है हमारे प्यारे धनवंतरी भगवान। और जो कहा जाए तो जैसे कि हम इंसान बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज डॉक्टर करता है ना। जब ऊपर मतलब कहा जाए तो देवताओं में जब कोई बीमार पड़ता था तो उनका इलाज जो है धनवंतरी भगवान करते थे। और आप लोग मेरे आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे आवाज़ का इतना बुरा हाल है कि मुझे खुद नहीं पता है। तो मैं क्या कह रही थी, देवताओं का इलाज धनवंतरी भगवान जी करते थे। तो इस तरीके से धनवंतरी भगवान हो गए वैद्यों के डॉक्टर। तो हमारे घर में जो ये मतलब इलाज करने वाली प्रथा है या वैद्यों की प्रथा है, वो बहुत सालों से चलती आ रही है। पापा के जो पापा थे, उनके पापा और उनके पापा सब वैद्य हुआ करते थे। इसी तरीके से पूजा होती आ रही है। तो हमारे यहाँ जो धनतेरस है उस पर पूजा होती है। तो पापा को तो करनी पड़ती है, तो पापा भी कर रहे हैं पूजा धनवंतरी भगवान की। तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि जब देवताओं में किसी की कोई भी बीमार हो जाता था, किसी को सर्दी जुकाम बुखार, धनवंतरी भगवान आते थे, देवताओं को इंजेक्शन लगाते थे और रुला के चले जाते थे। अब पता नहीं मतलब ऐसा दादी लोग बताती है, मम्मी लोग। तो वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ऐसा नहीं बताती कि इंजेक्शन लगा के चले जाते थे, ये तो मैंने खुद ऐड किया है। तो यहाँ पर पापा ने सिंपल पूजा मतलब जैसे गंगा जल पानी छिड़क के टीका लगा दिया, फूल चढ़ा दिए और ये सारी चीज़ें कर दी। और उसके बाद भोग के लिए कोई भी मिठाई, लड्डू, पेड़ा जो भी अच्छा बना ताज़ा वो ले आते हैं। हर बार अलग अलग मेन्यू रहता है, किसी बार मोतीचूर के लड्डू रहते हैं, किसी बार पेड़े रहते हैं। इस बार पापा को बर्फ़ी मिली थी, वो भी एकदम ताज़ी, तो वो ले आए थे। तो बर्फ़ी ले आए पापा और इसी का लगाएंगे प्रसाद। और उसके चलिए, तो सबसे पहले पापा कर रहे हैं आरती, और नारियल भी पापा फोड़ देंगे, अभी नहीं फोड़ा उनने। तो आरती करना सबसे अच्छा काम होता है, तो आरती कर रहे हैं। और वैसे भी आरती करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो नारियल तो पापा ने फोड़ ही लिया था और अब कर रहे हैं आरती। और आप लोगों को पता है कि कामतानाथ भगवान जी मतलब हम लोग चित्रकूट के पास में ही रहते हैं, तो कामतानाथ भगवान जी की फ़ोटो तो हमारी दुकान में रहेगी। तो उनकी भी पापा ने साथ में पूजा कर दी। और मतलब अभी अच्छी है, जब मतलब तस्वीर पुरानी हो जाएगी तो चेंज कर देंगे, लेकिन अभी अच्छी थी तो दिवाली में चेंज करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए धनवंतरी भगवान जी की अच्छे से प्रार्थना कि हम सभी स्वस्थ रहें, धनवंतरी भगवान हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखे। और चलिए प्रसाद खा लीजिए, देखिए कितनी प्यारी सी बर्फ़ी है। और गाइस, ये बर्फ़ी सच में बहुत अच्छी थी। भले ही ये खोवा, शक्कर, बादाम का एक मिश्रण थी, लेकिन जैसे ही भगवान जी को किसी भी चीज़ का प्रसाद लगाया जाता है ना, उसके स्वाद में तो चार चांद लग जाती है। तो वही सेम कहानी थी, स्वाद में चार चांद लगी गई थी। तो हम लोग आ गए अंदर, और अंदर पापा देंगे सबको प्रसाद, नारियल और पेड़े, मतलब बर्फ़ी। पेड़ा मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मेरा साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अगर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ जाता है तो वो और भी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ निकलने लगती है। तो अब ये है सीधे शाम का समय, और क्योंकि आज धनतेरस है तो धनतेरस से घर में जो दिए हैं उनको रखने की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले दिन रखे जाते हैं आटे के दिए, मतलब आटे के दिए बना करके जलाए जाते हैं। मतलब बाती वगैरह तेल वगैरह डाला जाएगा, लेकिन जो दिया होगा ना वो आटे का बनाया जाएगा। तो मम्मी ने देख ही सकते हैं आटे के दिए की कितनी प्यारी सी डिज़ाइन दी है। और 2 ही दिए जलाए जाते हैं, 4-5 ऐसे करके नहीं जलाए जाते, केवल 2 दिए जलाए जाते हैं। और इनको जा कर के अपने बाहर जो द्वारा रहता है लोगों का, वहाँ रख देते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, बाहर रख देते हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज धनतेरस था तो सोचा कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। अब पिछली बार के ब्लॉग में आप लोगों ने मेरे घर में झालर नहीं देखी होगी लगी हुई। तो सबसे पहले तो मैंने बाहर दिए रखे, और ये पेंट ना मैंने और मम्मी ने मिलके किया है, क्योंकि यहाँ बहुत ही भयानक हो गया था, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, ये झालर लाए थे पापा,
तो धनतेरस के उपलक्ष्य में तो इसको लगा दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जितना अच्छा वीडियो में लग रहा है ना उससे कई गुना अच्छा लग रहा था बिना वीडियो के, क्योंकि कैमरे में कुछ चीज़ें रात के फीचर में नाइट की कुछ चीज़ें कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि ये मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है और इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा कम डेवलप है, तो इस वजह से उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं अच्छे से कैप्चर हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ मूर्ति लेने। छत में लगा ली है झालर, मैंने आपको दिखाई थी जब मैं लगा रही थी, तो झालर अभी जस्ट लगाई है शाम को, क्योंकि आज है धनतेरस। तो माता रानी की मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी की लेने जा रहे हैं मूर्ति हम लोग बाजार। और आइए दिखाते हो आटे के दिए जलाए जाते हैं और एक दिया इधर रखा गया है। और मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा गला बड़ा भयंकर बैठा हुआ है। तो चलिए अब मार्केट चलते हैं। और पूरी बाजार इस तरीके से सज चुकी है, सबके घर सज चुके हैं, तो मार्केट चलते हैं और वही देखते हैं कैसी है मूर्ति। सो गाइस ये देखिए मार्केट का कुछ ऐसा नज़ारा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में आपको बल्ब, तार, लाइट और जितनी भी बल्ब तरह तरीके के हैं वो सब देखने को मिलेंगे। और जो किराने की दुकानें हैं वहाँ पर तो आपको किराना ही मिलेगा। और जो जनरल स्टोर है वहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है झाड़ू। आज पता नहीं कितने लोगों ने कितनी सारी झाड़ू खरीदी है, मैं तो देखने वाली हूँ, पता नहीं लोग कितनी सारी झाड़ू खरीदते हैं। तो मैं आ गई थी मूर्ति लेने, और यहाँ पर पास में ही मंदिर है शंकर जी का, वो मैंने आपको दिखाया। और ये लगी हुई है मूर्तियाँ। इन्हीं मूर्तियों में से मुझे एक मूर्ति सेलेक्ट करना था, जो कि दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा अगर मुझे किसी चीज़ का सिलेक्शन करना हो तो मैं तो कभी कर ही नहीं सकती। मुझे तो सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है, फिर समझ में नहीं आता इसको लूँ कि इसको लूँ, इसको लूँ कि इसको लूँ। फिर मैंने पापा से ही कहा, पापा आप ही सिलेक्ट करो जो भी करना है। फिर पापा ने फाइनली वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मूर्ति दिखाई थी ना, ये वाली मूर्ति पापा ने सिलेक्ट की, ये लक्ष्मी गणेश जी की। और यहाँ पर ये सारी रंगोली का सामान था, तो वो मैं ले जाऊँगी किसी दिन। तो ये चलनी ले लूँगी, तो इससे क्या होगा मुझे रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये सारी चीज़ें मैं बाज़ार से ले आई थी, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं मिली थी, तो मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ। वो चीज़ नहीं मिली थी, वो जो एक औरत नहीं होती तीन दिए वाली औरत, वो लेना था मुझे। एक को बार भी मम्मी ने कहा था, लेकिन मैं एक बार भी नहीं लाई। तो मैंने कहा आज मैं देखती हूँ बाज़ार की तरफ जा कर के। तो अब मैं जाऊँगी, ये तो हमारे मोहल्ले में ही मिल गई थी, और अब हम जा रहे हैं बाज़ार, शायद वहाँ मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बाज़ार में, देखते हैं, अगर मिल गई तो ले आएंगे और नहीं मिली तो फिर मुंह बना के घर आ जाएंगे। तो देखिए मैं मुंह चलाती भी जा रही हूँ पापा के साथ बाइक में बैठ के, और जा रही हूँ बाज़ार। ये ऐसा है कुछ बाइक का नज़ारा। पटाखे की दुकान भी लगी हुई है ढेर सारी, तो आप लोग भी पटाखे ले लीजिएगा, बट ज़्यादा धुआं मत छोड़िएगा, पटाखे ऐसे लीजिएगा जिनसे पोल्यूशन कम हो। तो मार्केट बहुत ज़्यादा सजी हुई है, और आज धनतेरस है तो भीड़ भी थी काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मूर्ति नहीं मिली है कल खरीदूँगी।